बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस्लामियात का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, मारूज़ी का पेपर है, 30 नंबर का पेपर है जो आपका इस साल आने जा रहा है। 30 नंबर के पेपर के अंदर आपके कौन कौन से मारूज़ी में क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, एमसीक्यूज़ आने जा रहे हैं। आपने ये एमसीक्यूज़ सही अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। ये 30 के 30 एमसीक्यूज़ इतने अहम एमसीक्यूज़ हैं जो आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस भी 100% है इंशाअल्लाह। आपने ये मारूज़ी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मैं आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपकी हर एक मारूज़ी का आपको आंसर भी मिलता जाएगा और आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो यकीनन कह सकेंगे कि ये न्यू इस्लामिक स्टडी का जो पेपर है, पैटर्न है, उसके मुताबिक ये मारूज़ी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं गाहे बगाहे साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ कि आपके स्कूल, आपका तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारे का सारा ऊपर आपने लिखना है। ख़ुद से कोशिश करनी है लिखने की। अपना स्टूडेंट नेम जो है वो आपने सही नाम याद करना है। अपना रोल नंबर जो आपको अलॉट किया जाए वो नाम रोल नंबर सही आपको आना चाहिए। आपके जो पेपर की डेट है उस डेट के मुताबिक आपने यहाँ पे अपनी जो डेट है वो दर्ज करनी है। मास्क पहन के आना है। कम से कम 2 स्टूडेंट्स 3 फीट का फासला भी रखें। गौर से पढ़ें। तमाम सवालात आपने हल करने हैं, कोई इसमें चॉइस नहीं है। हर जो सवाल होगा उसके गिर्द आपने जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। जैसे मिसाल में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस तरह मुसलमानों पर रोज़ाना कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं। तो 5 के ऊपर आप देख रहे हैं दायरा लगा हुआ है। इसी तरह आपने भी दायरा लगाना है। उसके बाद अगर दायरा नहीं लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं नज़र आ रहा है कि 30 नंबर की MCQs होंगे। टोटल नंबर टाइम जो है वो आपका 45 मिनट है और हर जो क्वेश्चन होगा वो आपका एक शरीय 5 नंबर का होगा। इसलिए मल्टीपल चॉइस सिर्फ आपको 20 दिए जाएंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे। अपने टाइम के अंदर पेपर को पूरा करना है। सवाल नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। ये ना देखिएगा कि पेपर जो है वो पैटर्न चेंज है या जो भी है, आपने पूरे बस MCQ से ही याद करने हैं। ये पेपर में आने हैं। जज़ा सज़ा का तस्वर किस अकीदे का हिस्सा है? तौहीद का, रिसालत का, आखरत का, तकदीर का। आपको आंसर भी मिलेंगे लेकिन ध्यान से ख़ुद भी देखें कि आपने पूरा साल पढ़ा, कितनी तैयारी आपकी है। तो आपको ख़ुद से परखना है, जज करना है। तौहीद है, रिसालत है, आखिरी है, तकदीर है। जो आंसर आपको करेक्ट लगता है उसका आपने यहाँ पर सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हदीस पाक में रोज़ादार के लिए खुशियाँ बयान हुई हैं। कितनी खुशियाँ होती हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है। वो आपने करना है। मनासिक हज में शामिल हैं। क्या है? तिलावत करना, तलबीह पढ़ना, नमाज पढ़ना, शैतान को कंकर मारना। ये 3 हो गए। चौथा है सौतुल हमीर। ये इसके मीनिंग क्या है? गधे की आवाज़, भैंस की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, बकरी की आवाज़। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें। शुएब बिन अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकातो आसीरी से हमें सबक मिलता है। किसका सबक मिलता है? सब्र व तहम्मुल का, इफ़ा अहद का, उसने मुआशरत या फिर अदलो एहसान का। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, ला दीन लिमल्ला अहदहु में इफ़ा अहद को करार दिया गया है। उसने खल की अलामत है, दीनदारी की अलामत है, सब्र व तहम्मुल की अलामत है, इस्तकामत की अलामत है। तो इसके बारे में आपको क्या इसमें नज़र आता है? ये आपने इसका आंसर जो हमें बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। मुआशरे के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना कहलाता है। क्या कहलाता है? जी, इस्तकामत, उसने मुआशरत, अफू दरगुज़र और इंसाफ। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान द क्लोजेस्ट टू जस्टिस इज़। कुरान मजीद के अदब मुताबिक अदल के सबसे ज़्यादा करीब है। क्या है? जी, सब्र, इस्तकामत, तकवा, एहसान। उसके बाद सवाल नंबर 7 देखें। आखिरत में धंकी हुई ओन जैसी हालत में होंगे पहाड़, इंसान, जंगल, सहरा। उसके बाद आगे सवाल नंबर 10 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने से औलाद को सवाब मिलता है। नमाज का, रोज़े का, हज का या फिर जिहाद का। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, लिटरल मीनिंग जो जिक्र के हैं वो क्या हैं? समझ बूझ है, तकवा है या दहानी है या फिर ईमानदारी है। सवाल नंबर 12 देखें। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सबसे ज़्यादा यतीम बच्चियों की परवरिश का एहतमाम फरमाती थीं। हज़रत खदीजा, हज़रत सऊदा, हज़रत हिफ्सा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। सवाल नंबर 13 देखें। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अफेक्ट्स द गैर मेयारी मसनूआत से मुतासर क्या होती हैं? ये इनफरादी तरक्की है, मुआशरती तरक्की है, मुल्की तरक्की है या फिर बैनुल अक़वामी।
उसके बाद सवाल नंबर 14 देखें, होल्डिंग द रोप ऑफ अल्लाह अलमाइटी स्ट्रांगली मीन्स टू, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ना, मुतमईन होना, मुतहद होना या फिर सदका करना। उसके बाद आगे देखें, कानून की पासदारी से कोई भी शख्स महरूम नहीं होता, हकूक़ से, ज़िंदगी से, आसाइशों से फिर या फिर दौलत से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी की हैसियत से दीन की तबलीग शुरू की कितने साल की उम्र में? 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। सवाल नंबर 17, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का महर अदा करने के लिए बेच दी। क्या बेचा था? ज़र्रा, तलवार, बो या फिर ढाल। सलमान मेरे घर का फ़र्द है, फरमान है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फ़तह सिंध में इस्तेमाल होने वाली किला शकन मंजीक थी, गौरी, शाहीन, उर्दू, अरूस। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल फौज़ अल कबीर का मौजू है क्या है जी? इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़्ह, इल्म अक़ाइद। ये 20 हैं जी मारूज़ी। इनको आपने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इसमें से कितनी आती हैं, कितने के आंसर आपको पता है और कितने के नहीं पता। और खान टीचिंग इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से सारे जवाब मिले जाएंगे और आप लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।